सुने बहुजन नायकों की कहानियां। अभी डाउनलोड करें बहुजन स्टोरीज ऐप। पैट्रियन और अन्य माध्यमों से नेशनल दस्तक का सहयोग करने वाले सभी दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया। आपके सहयोग से ही बहुजन मीडिया को नई ऊंचाई मिल रही है और मनोबल और अधिक बढ़ रहा है। आशा है आगे भी आप हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहेंगे। धन्यवाद। बिहार में बाढ़ ने काफी लोगों को नुकसान पहुंचाया है। ऐसे ही बाढ़ पीड़ितों में पूर्व विधायक का भी घर उजड़ गया है। हम बात करने जा रहे हैं मुजफ्फरपुर जिले के बेलसंड शिवहर की, जहां पूर्व कांग्रेस विधायक चुल्हाई दुसाद उर्फ चुल्हाई हजारे का परिवार बर्बाद हो गया है। चुल्हाई दुसाद का निधन होने के बाद उनका परिवार काफी बदहाल अवस्था में है। पूर्व एमएलए का परिवार बीते 10 सालों से बांध पर तिरपाल गिराकर उसमें रहने को मजबूर है। यहां तक कि पूर्व विधायक की पत्नी को सरकार की तरफ से पेंशन भी नहीं दी जा रही है। मीनापुर प्रखंड के हरशेर पंचायत के गंगबरार गांव में खपरेल घर गंडक नदी में बह गया तो चुल्हाई दुसाद ने बथान को घर बनाया था। साल दर साल गंडक नदी कटाव करती गई और पूर्व एमएलए का परिवार मुश्किलों से जूझता रहा। कांग्रेस विधायक चुल्हाई हजारे के निधन के बाद उनका परिवार फटेहाली में जीवन बिता रहा है। उनकी पत्नी बेदामी देवी उर्फ राजमती देवी को उनके पति के साथ निर्धारित पेंशन भी नहीं दिया जा रहा है। चुल्हाई हजारे के बेटे अपनी मां को पेंशन दिलाने के लिए पटना चिंताहरण पासवान मुजफ्फरपुर से पटना कई सालों तक दौड़े, लेकिन आज तक सरकार की ओर से उनकी मां को पेंशन नहीं मिला। चुल्हाई हजारे आजादी के बाद पहले बिहार विधानसभा चुनाव बेलसंड शिवहर संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस टिकट पर निर्वाचित हुए थे। इस चुनाव में संयुक्त विधानसभा क्षेत्र से एक अनुसूचित जाति के और एक सामान्य जाति के विधायक एक साथ निर्वाचित हुए थे। जब मेजरगंज आरक्षित सीट बनाया गया तो चुल्हाई हजारे 1962 में वहां से चुनाव लड़े, लेकिन हार गए। वे 1967 में सकरा सुरक्षित सीट पर भी चुनाव हार गए। वर्ष 1989 में उनका निधन हो गया था। पूर्व विधायक के बारे में बताया जाता है कि विधायक बनने के बाद भी वह साइकिल से ही चलते थे। बाद में वह 2 से 4 रुपए मासिक फी पर बच्चों को ट्यूशन देने लगे। जो बच्चे फी देने में असमर्थ थे उन्हें वो निःशुल्क ही पढ़ा दिया करते थे। चुल्हाई हजारे के पुत्र चिंताहरण पासवान, मणिकांत पासवान और अमरनाथ पासवान का परिवार बांध पर सिर की टांग कर गुजर बसर कर रहा है। पूर्व विधायक की पत्नी को पेंशन नहीं देना उचित नहीं लगता है। देखा जाए तो इसकी जिम्मेदारी सरकार और कांग्रेस की भी नैतिक जिम्मेदारी बनती है। आपको बता दें कि बिहार में बाढ़ ने लोगों के जीवन को तहस नहस कर दिया है। राज्य में विपक्षी पार्टी के नेता तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर बाढ़ पीड़ितों की अनदेखी करने के आरोप लगाते रहे हैं। नमस्कार। नेशनल दस्तक अपनी आर्थिक जरूरतों को पूरा करने के लिए अपनी ऑडियंस पर निर्भर है। बहुजन समाज से संबंधित मुद्दों को उठाने के कारण यूट्यूब की तरफ से नेशनल दस्तक की कई वीडियो पर एड्स नहीं दी जाती, जिसके कारण हमें आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। आपका एक छोटा सा कदम बहुजन मीडिया को बचा सकता है। आपके सहयोग और सहायता के कारण ही हमने अभी तक यह मुकाम हासिल किया है। नेशनल दस्तक को आप पैट्रियन के जरिए सपोर्ट कर सकते हैं। इसके साथ ही आप अन्य माध्यमों जैसे यूपीआई, गूगल पे, डेबिट कार्ड, वॉलेट, फोन पे आदि से भी हमारी मदद कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है। पैट्रियन पर आप हमें प्रतिमाह $2 यानी 140 रुपए प्रतिमाह से हमारे साथ जुड़ सकते हैं। दूसरे माध्यमों में राशि की कोई सीमा नहीं है। आपके सहयोग से ही बहुजन मीडिया को एक नई दिशा मिली है और इसे अभी एक नए मुकाम तक लेकर जाना बाकी है, जो आपके साथ के बिना संभव नहीं है। आपसे डायरेक्ट फंडिंग से हम आपके अधीन हो जाएंगे और एक स्वतंत्र मीडिया के तौर पर समाज की आवाज को बुलंद कर पाएंगे। धन्यवाद। नेशनल दस्तक को देखने वालों से अपील है कि वह नेशनल दस्तक के सपोर्टर फॉर्म को भरें ताकि हम सीधे आपसे जुड़ सके। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं,
फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें। सुने बहुजन नायकों की कहानियां। अभी डाउनलोड करें बहुजन स्टोरीज ऐप।